हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का टॉपिक है एसआई यूनिट क्या होती है अपने पास। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि क्या अपने पास ये एसआई सिस्टम क्या है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एसआई का मतलब क्या है। एस का मतलब इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम। एस का मतलब सिस्टम और आई का मतलब इंटरनेशनल। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में है एसआई का क्या मतलब है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे पास कि होता क्या है मेरे पास, जो ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये यूनिट होती क्या है। देखिए, अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट अपने पास क्या है कि आप ये कह सकते हैं यूनिट इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट किसके लिए यूज़ की जाती है, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई। अब कुछ एक एसआई यूनिट अपने पास, ठीक है, कुछ एक एसआई यूनिट हैं जो कि अपने पास हैं। जैसे कि मैं पहली बात करता हूँ कॉमन यूनिट। जैसे कि पहली मेरे पास इंग्लिश के अंदर हम FPS लिखते हैं। देखिए, एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब फुट, 2 फुट 3 फुट 4 फुट आपने सुना होगा। पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, बट ये अपने यहाँ पर यूज़ नहीं होती ये टर्म। ठीक, क्योंकि पाउंड होता है ये अपने इंडिया में यूज़ नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पर अगर बेसिकली टर्म्स की बात करें तो कौन सी यूज़ करते हैं हम, MKS यूज़ करते हैं। एम का मतलब होता है मीटर, ठीक है, के का मतलब होता है किलोग्राम KG और एस का मतलब होता है सेकंड। हम मोस्टली MKS सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं दूसरा कौन सी यूज़ करते हैं हम, CGS सिस्टम यूज़ करते हैं हम। ठीक है, कौन सा, CGS सिस्टम। सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, जी का मतलब अपने पास ग्राम्स और अगर मैं बात करता हूँ एस का मतलब अपने पास है सेकंड। ठीक है, तो ये इनका हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। हम CGS सिस्टम का ये यूज़ करते हैं। एक होता है अपने पास, फोर्थ वन है SI सिस्टम। क्या होता है, देखिए SI सिस्टम है क्या अपने पास। SI की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या, मैंने ये बता ही दिया। SI सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये जो यूनिट होती है अपने पास है, कुछ एक बेसिक यूनिट होती है। तो ये कितनी होती है, 7 यूनिट होती हैं। कितनी होती हैं, 7 यूनिट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कौन कौन सी 7 यूनिट होती हैं बेसिकली यहाँ पर अपने को गिवन है। बेसिक कौन कौन सी हैं 7। पहली है लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। इसी प्रकार से मास है दूसरी, जिसको कि हम जो यूनिट होती है उसकी किलोग्राम होती है, सिंबल होता है KG। टाइम के लिए कौन सी यूनिट होती है अपने पास, अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, टाइम को की यूनिट है सेकंड और सिंबल इसका स्मॉल s। टेम्परेचर अपने पास क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को आप किससे मेजर कर सकते हो, उसकी जो यूनिट होती है केल्विन में लिखते हैं हम, और जो इसका सिंबल होता है K होता है। इलेक्ट्रिकल करंट फिफ्थ अपनी, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और जिसको कि हम सिंबल या रिप्रेजेंट करते हैं किसे, लार्ज A से या फिर हम किससे, AMP स्मॉल से। ठीक है, समझ में आ गया। सिक्स्थ अपने पास कौन सी, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसके की यूनिट अपने पास कैंडला और जिसको रिप्रेजेंट करते सिंबल होता है CD। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसको कि हम यूनिट होती है मोल और सिंबल होता है इसका MOL और डॉट लगा देते हैं, स्मॉल MOL लिखते हैं और यहाँ पर MOLE लिखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया आई होप। क्या है, अब कुछ एक सब मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कैसे लिखते हैं उनको मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे कि डेसी होता है अपने पास वर्ड। ठीक है, जब भी डेसी वर्ड लिखा मिल जाए किसी में
डेसीमीटर है, डेसी है, ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा, जिसका सिंबल होता है स्मॉल डी और जो कि होता है 10⁻⁻1। इसी प्रकार से सेंटी के लिए कितना 10⁻⁻2 स्मॉल सी होता है, फिर मिली, ठीक है, फिर माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ठीक है, ये अपने पास होते हैं। और फिर अपने पास कौन सा आता है, एटो, जेप्टो, ठीक है, और योक्टो होता है इनके, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हम इनको स्मॉल है सभी से सभी मोस्टली, और ये इनकी क्या होती हैं पावर में लिखते हैं 10⁻⁻14 होती है यक्ट के लिए। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ अपना यूज़ कहाँ तक होता है, पिको तक यूज़ होता है, मोस्टली अपना जो यूज़ होता है वो इस पिको तक यूज़ होता है, यहाँ तक ही यूज़ में आती है अपनी। तो मोस्टली अपने को जो ध्यान रखनी हो यहाँ तक तो अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि डेका के लिए हम क्या लिखते हैं, डी ए लिखते हैं, और जो कि मल्टीपल होता है, कभी भी कोई ये लिख दे कि डेका वर्ड है तो आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है किसी भी टर्म को। कोई एक्टो लिख देता है तो आप उसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई किलो लिख देता है तो आप उसको 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई मेगा लिख देता है तो आप उसको 10⁻⁻6 से लिख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। गीगा के लिए आप क्या करोगे, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये सभी यूनिट्स हैं, ठीक है, ये मल्टीपल होते हैं, ये इनके सिंबल दे रखे हैं। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर अपने पास कि कौन कौन सी एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती है, जैसे कि एरिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। तो लेंथ को भी हम किस में मेजर करते हैं, स्मॉल एम से, मीटर में, ठीक है, और ब्रेथ को भी हम एम से। तो जब इसको लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, LVH, ठीक है। तो M इंटू एम तो क्या हो जाएगा, M³ हो जाएगा अपने पास। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक डेंसिटी होता है अपने पास। तो डेंसिटी क्या होती है अपने पास, मास बाय वॉल्यूम, जो कि मास की यूनिट क्या है, kg, और वॉल्यूम की कितनी है, मीटर क्यूब। अभी हमने निकाला, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, kg/मीटर क्यूब। ये जो m⁻³ थी ये माइनस में हो जाएगी। अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को किसको, सेकंड में। सेकंड ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगा, मीटर/सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर/सेकंड, और टाइम क्या होता है, सेकंड में हम मेजर करते हैं। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड, इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर ऊपर जाने के बाद तो मीटर/सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार से एक और सेकंड आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर हेड, इसलिए अपने पास मीटर/सेकंड² आ जाएगा, ठीक है। अब दो और अपने पास टर्म कौन कौन सी हैं, एक तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या थी, ये थी अपने पास, ठीक है, kg, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर, अब ये भी निकाली थी हमने, मीटर/सेकंड² होता है, और जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से लिख देते हैं, ठीक है। प्रेशर के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो अभी हमने फोर्स देखा, ठीक है। तो फोर्स के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो ये अपने पास है। एरिया के लिए ये हुई, जब ये ऊपर जाएगी तो अपने पास ये टर्म मिल जाएगी, जिसकी हम पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थे अपने आज का जो टॉपिक था, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी थी जो कि हमने देखी यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।